और इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी सफरबस्ती में मिट्टी खनन कराने वाले सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपित सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, कोतवाली नगर में अवैध खनन कर रहे मदारपुर और रुस्तमपुर के 2 युवक गिरफ्तार किए गए थे और इस पूरे प्रकरण में ये पाया गया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक सिपाही द्वारा इनकी सफरबस्ती में अवैध खनन हो रहा था। नगर कोतवाल पंकज सिंह ने पुलिस टीम के साथ ग्राम रुस्तमपुर से 30 अप्रैल को 3 आरोपितों को 2 डंपर और 1 जेसीबी के साथ गिरफ्तार किया था। यहां बिना अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा था। पुलिस ने वाहनों को सीज कर सतरिक थाना क्षेत्र निवासी धर्मेंद्र कुमार और पंकज कुमार और कोतवाली नगर क्षेत्र के मदारपुर निवासी सूरज पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच और आरोपित के बयान दर्ज करने के पता चला कि क्षेत्रीय सिपाही अहमद हुसैन सुविधा शुल्क लेकर अवैध खनन करा रहा था। नाराज एसपी ने सिपाही के खिलाफ मिली जांच की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उसे निलंबित कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से है। और इसके अलावा बात करेंगे बाराबंकी में, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा है। पूरी सख्ती के साथ साथ प्रशासन निपट रहा है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जुआ भी खेल रहे थे। रसूलपुर में कोतवाली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। 10 जुआनियों को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ा है और मौके से 50,700 रुपये और 9 मोबाइल के साथ 2 बाइक भी बरामद की गई है। इस पूरे मामले में प्रमोद कुमार निगम जो कि रसूलपुर के रहने वाले हैं, शैलेंद्र जायसवाल जो कि गल्ला मंडी के हैं, संदीप कुमार कोतवाली नगर रसूलपुर के हैं, विनय पाठक आवास विकास कॉलोनी, सोहनलाल गौतम चिन्हट और मनीष चौरसिया समेत मयंक गुप्ता और सौरभ शर्मा, रामू निगम और धर्मेंद्र जो कि भीतरी पीरबटाउन के रहने वाले हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जिनके पास से 52 ताश के पत्ते, 45,000 रुपये, जमा तलाशी में 5700 रुपये और 9 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल HF डीलक्स स्कूटी UP 41 AD 9297 है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे कि लगातार बढ़ते कोरोना काल के बाद अलग अलग जगहों से जो खबरें हैं वो डराने और चौंकाने वाली हैं। फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं है। लगातार कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों के चलते देश में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही तमिलनाडु और पंजाब में नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में 678 मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे देश में अब तक 41,000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। 27 लोगों की जान चली गई है, जबकि गुजरात में 374 नए केस मिले हैं। 28 लोगों की मौत हुई है। वही ग्रीन जोन वाले यूपी के बाराबंकी जिले में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला को सुल्तानपुर के एक अस्पताल में भेजा गया है। एक दिन पहले तक ग्रीन जोन में रहा जिला शनिवार की देर रात कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। सरकार की ओर से ऑरेंज जोन लॉकडाउन में कुछ ढील देने का प्रावधान किया गया है, मगर जिला प्रशासन ने रविवार की देर शाम तक इसका विवरण जारी नहीं किया है। डीएम आदर्श सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि ऑरेंज जोन में शामिल जिलों के लिए जो शासनादेश है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आज दिनांक 3 मई 2020 को मैं जिलाधिकारी बाराबंकी जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूं कि कल दिनांक 2 मई की देर रात्रि में ये संज्ञान में आया कि एक महिला जो अपने परिवार सहित लखनऊ से कुछ दिन पूर्व सिद्धौर नगर पंचायत कस्बे में आई थी और जिसे अपने परिवार सहित वहीं पे एक इंटर कॉलेज में क्वारंटीन में रखा गया था, उनका सैंपल 29 अप्रैल को भेजा गया था और वो सैंपल कल यानी 2 मई की देर रात्रि में उसकी रिपोर्ट आई और उसमें इस महिला का सैंपल पॉजिटिव आया है। तत्काल जो विद्यमान प्रोटोकॉल है उसके अनुसार इस महिला को सुल्तानपुर में जो मंडलीय L1 फैसिलिटी है वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है और बाकी आगे की कार्रवाई जो विद्यमान प्रोटोकॉल है उसके अनुसार किया जा रहा है। नगर पंचायत सिद्धौर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और उसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है
और वहाँ पे किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंध। स्पष्ट निर्देश न होने के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिले में मैलारायगंज के बाद अब कस्बा सिद्धौर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। ऑरेंज जोन में अगर ढील मिलती है तो उसके मुताबिक आबादी के अंदर वाली गली मोहल्लों को छोड़कर अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 5 बजे तक खुल सकती हैं। आवश्यक वस्तुओं के ठेले, ब्रेड, बिस्किट, दूध, रोजा इफ्तार आदि के सामान 5 बजे तक मिल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा में चल रहे कार्य को भी जारी रखा जाएगा। बाढ़ क्षेत्र में बाल मरम्मत जैसे कार्य भी किए जाएंगे। पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदाई, ईंट की बिक्री के लिए प्रशासन की अनुमति से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक की बिक्री हो सकती है। कृषि एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व उद्योग धंधों का निरीक्षण कर शारीरिक दूरी एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से शुरू कराए जा सकते हैं। बाराबंकी में कोरोना पाई गई पीड़ित महिला के बाद रविवार की सुबह से नगर पंचायत सिद्धौर की गली गली सैनिटाइज कराने के साथ पंचायत क्षेत्र की सीमा सील कर दी गई है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं और जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी डोर टू डोर डिलीवरी और उनकी डोर टू डोर सुविधा जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी से अनुरोध है कि नगर पंचायत सिद्धौर में जितने भी निवासी रह रहे हैं कि वो लोग सभी लोग 17 मई तक अनिवार्य रूप से अपने घर पर ही रहें और किसी भी कारण से वो अपने घर से बाहर ना निकलें। स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय और बाकी अन्य संस्थाओं द्वारा जो सरकारी संस्थाएं हैं और विभाग हैं उनके द्वारा पूरे नगर निकाय के और पूरे कस्बे की सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है और साथ साथ घर घर सर्वेलांस की कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जिसमें ये कुछ लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के तो वो चिन्हित करके तत्काल उनको हम क्वारंटीन करके उनका बेहतर उपचार कर सकें। एक और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये अनिवार्य है कि ऐसा कोई भी हॉटस्पॉट जब घोषित होता है तो उस हॉटस्पॉट के जितने नागरिक हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। आप सभी से अनुरोध है, पूरे जनपद में सभी निवासियों से और विशेष रूप से जो नगर पंचायत सिद्धौर जो हॉटस्पॉट घोषित हुआ है कल देर रात्रि से, वहाँ पे तो ये और भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ले। धन्यवाद। डीएम आदर्श सिंह ने बताया कि नगर पंचायत को पूरी तरह से सील करते हुए हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। वही सर्विलांस के जरिए हर वक्त हर घर की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा डीएम आदर्श सिंह ने अपील की है कि अधिकांश एंड्रॉइड फोन चलाने वाले मोबाइल उपयोगकर्ता आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें जिससे उनके आसपास कोरोना संक्रमित गतिविधि की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा नगर पंचायत के नागरिकों के लिए वहां के निवासियों को कोई परेशानी न हो, उनके डिलीवरी बॉय के जरिए जरूरी सामान भेजने की तैयारियां की गई हैं। सिद्धौर कस्बा के मालवीय नगर में लखनऊ जनपद के आई कसरबाग से एक दंपत परिवार 28 अप्रैल को घर वापस आया था। सूचना पर उसे आदर्श इंटर कॉलेज में क्वारंटीन कर सैंपल के लिए भेजा गया, लेकिन शनिवार शाम 28 अप्रैल को 28 वर्षीय महिला का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस बीच यह भी आशंका और चर्चा थी कि महिला क्वारंटीन के दौरान सेंटर से अर्थात स्कूल की दीवार फांदकर जैदपुर में अपने किसी रिश्तेदारी गई हुई थी, जिसके बाद जैदपुर कस्बे की एक मोहल्ले व आसपास कुछ संपर्क में रहने वाले लोगों के पास आज सैनिटाइज करने का काम तेजी से कर दिया गया है। और इसी बीच डर के मारे कुछ लोग नजरबंद भी हैं। ऐसे भी दबी जुबान लोग बात कर रहे हैं कि शनिवार देर शाम महिला को CSC सतरिक कोविड लेवल 1 हॉस्पिटल में भेजने के साथ रविवार को जंगीराबाद हॉस्पिटल में रखा गया था। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी। महिला को कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद बैरियर पर पुलिस बल की तैनाती कर नगर पंचायत सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, जिसमें जैदपुर, देवीगंज व कैसरगंज कोटवा सड़क समेत पंचायत मुस्तैद कर दी गई है। यानी बाराबंकी जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब हर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाह रहा है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार प्रशासन कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती, लिहाजा हर प्रयास उठा रहे हैं। तमिलनाडु में 266 और पंजाब में 150 नए मामले सामने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43 लोगों की मौत और हुई है।
जिसमें 2487 नए मामले मिले हैं, जिसके साथ ही मरने वालों की संख्या 1306 और संक्रमितों की संख्या 40,263 हो गई है। देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है, जो कि 17 मई तक चलेगा। 17 मई तक चलने वाला यह चरण अब तक 2 चरणों और दोनों चरणों के मुकाबले काफी राहत भरा रहेगा।